उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 3 दिन से गायब युवक की हत्या, लाश मिली फरीदपुर में। आपको बताते चले, दुकान पर काम करने गया युवक 24 तारीख से लापता। 27 तारीख को फरीदपुर क्षेत्र में मिली लाश। परिवार वालों ने दुकान मालिक सहित 4 पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा। थाना सुभाषनगर क्षेत्र के मणिनाथ चौकी के सामने संतोषी माता मंदिर के पास रहने वाले 40 वर्षीय रवि शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा की हत्या कर दी गई। वो घर से काम की कह के गए थे, श्यामा देसी के यहाँ काम करते थे। रविवार शाम को वहाँ से गए, बोले मैं वहाँ जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, और उसी रात से गायब है। और 2 महीने पहले इन्होंने मारा भी था उनको, समझे। मुझे नहीं पता क्या करवाया इनने। मुझे शक हो रहा मेरा, मैं मुझसे तो दुकान की कह के गए थे वो। हाँ, 2 महीने पहले उनने मारा था उनको। जे नहीं बताया, जे कह रहे थे पता नहीं दारू पिए हुए था, जाने क्या। जब मैं हाँ, वो भी बनवाया, बोले साइन करके देगा तब मैं तुझे रखूंगा। उसमें लिखा था कि मतलब मैं पैसे जब दूंगा, जब तू साइन करेगा, अपनी बीवी से साइन करवाएगा या अपने बहन से साइन करवा, तब मैं पैसे दूंगा। और क्या कहते, तब मैं तुझे जो मतलब नौकरी पे रखूंगा। ये कुछ हो गया तो मेरे को और तेरी कोई एफिडेविट में ये लिखवाया था कि मतलब तुझे कुछ हो गया, मेरी दुकान तक की जिम्मेदारी है, बाहर तुझे कुछ हो जाता तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फरीदपुर केसरपुर के आसपास मिली है। हाँ, उनको मरवाया गया सर, वो ऐसे नहीं गए, अपनी मौत नहीं मरे। मेरा नाम है राजेश शर्मा, मैं विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री हूँ बरेली का। उसमें ये कहना चाहते हैं, हम लोग पूरे परिवार के साथ वहाँ गए थे सुधीर खंडेलवाल के यहाँ। उससे हमने जानकारी निकाली, भाई आप ये लड़का ये काम करता है और 2 महीना पहले आपने इसलिए मारा तोड़ा, तो किस बात तो मारा आपने? तो उसने ये कहा था ये लेट कारण के आने की वजह से इसलिए मारा। अगर आपने मारा था तो आप गलती की है, उसके लिए आप घर वाले परिवार को शिकायत करते बताते, लेकिन उस तरीके से उन्होंने कुछ नहीं बताते। तो हमने उससे पूछा, आपके रविवार से ये मतलब गायब है रवि शर्मा, तो आपने हमारे लिए बताइए, आप ये सुबह 7 बजे ड्यूटी पे आया था, उसके बाद 10 बजे आपने भेज दिया, उसके बाद शाम को फिर आपके पास ड्यूटी पे आया आपके पास। आप हमारे लिए गोदाम चेक करा दीजिए, सीडीआर कैमरा आप चेक करा दीजिए, लेकिन उस मुद्दे पे किसी प्रकार के ये लोग हमारे लिए कोई भी सबूत उन्होंने नहीं दिखाया। बोले वो कैमरा खराब हो गया है, गोदाम में लड़के नहीं आए, ताला लगा हुआ है, मैंने चाबी तो आपके पास होगी, तो किसी प्रकार उन्होंने हमें नहीं दिखाया। उस लड़के के लिए, रवि शर्मा के लिए गोदाम में बंद रखा 2-3 दिन तक लो। उसके बाद में उसको मारकर रजू के पास में, अंदरपुरा के पास में लाश वहाँ मिली अज्ञात में। पुलिस वाले वहाँ से लेकर आए थे, भोजपुरा थाने के वालों वहाँ से। तो यहाँ पर देखा, चेहरा उसका देखा तो लाश वही निकली रवि शर्मा जी की। लेकिन हम लोग अपने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरी मांग करना चाहते हैं कि सही तरीका इसको इंसाफ मिलना चाहिए, दोषियों को सख्त कार्रवाई होना चाहिए। रवि खंडेलवाल के लिए गिरफ्तार होना चाहिए इसके लिए, ना तो बरेली के अंदर पूरे तरह सब लोग धरना करेंगे इस चीज़ के लिए। और जब तक ये बंद नहीं होगा, इसका अंतिम संस्कार इसका हम नहीं करेंगे, उसको बंद होना चाहिए। मांग करते हैं प्रशासन से हम तत्काल जल्दी से जल्दी वो गिरफ्तार होना चाहिए, अन्यथा हम किसी प्रकार के लिए हम कुछ भी मतलब जो उतर सकते हैं रोडों पर, यह मांग करते हैं प्रशासन से। लकी शर्मा। लकी शर्मा पापा। कैसे हत्या होगी आपके पिताजी की? वो कल ये कह के गए थे कि मैं दुकान पे जा रहा हूँ 7 बजे रविवार को, 24 तारीख को, और तब से ही गायब हैं। और हम लोग कल उसे चेकिंग करने गए थे, मतलब पूछने गए थे कि मतलब वो मिल नहीं रहे हैं, तो कह रहा था चलो कल शाम तक वो आ जाएंगे। मालिक कह रहा था, सुधीर खंडेलवाल। और हमने कहा था तो आप एक बार आप अपने गोदाम चेक करा दीजिए, ना गोदाम चेक कराया, ना सीसीटीवी फोटो चेक कराए थे, ना वीडियो चेक कराई उसने। और हमें पढ़ा रहा था, मतलब ये पी के आया था, मैंने और उसने मारा भी था। पापा भी कह रहे थे कि मारा है उसने मुझे, और वो कह रहा था मैंने 2 चनकट मारे थे बस, और वो खुद गिर गया था, और उन्हें निशान भी दिखाए थे पैरों पे। कहाँ मिली उनकी लौड़ी आपको? केसरपुर। कैसे खत्म हुए कुछ पता है? उनकी हत्या करी गई है, मारा गया है, ऐसे इतनी दूर जा नहीं सकते हैं। चेहरा काला पड़ा हुआ है केसरपुर में। किस की शक है आपको? सुधीर खंडेलवाल पे, सुधीर खंडेलवाल। और उसके संग एक लड़का काम करता है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, नोनू। और उसका, और उसकी बहन का नाम पूजा और गोपी।
हाँ। इन लोगों पे शक है? इन लोगों पे नहीं, उससे नोनू पे शक है, मतलब ये भाई बहन है उसकी। इन्होंने मारा है? हाँ, कोई उन पे शक आ रहा है। इससे पहले विवाद हुआ था कोई? पहले विवाद, पहले इसने 2 महीने पहले पापा को मारा था और चोरी का इल्ज़ाम लगाया था कि 8,000 रुपये चुराए हैं। उन्होंने वो लेके गए थे पैसे 8,000 रुपये, लेकिन उन्होंने वो भूल गए थे, उन्होंने वापस भी कर दिए थे जाके कि मेरे। कुछ धमकी दी थी आपके पिताजी को? धमकी नहीं दी थी, मतलब ये एफिडेविट बनवाया था एक क्या? कि अगर तुझे कुछ हो जाता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसका। किसने लिखवाया था जी? मालिक ने, आपकी दुकान का? श्यामा देसी की, आलमगिरीगंज में। हाँ, कितने समय से काम कर रहे हैं? 8 साल। तो अब बॉडी कहाँ मिली उनकी? केसरपुर में। तो आपको किसकी खून जो है हत्या करी है, कहीं चोट के निशान है इनके? चोट के निशान है, नाक में खून निकल रहा है, आँख सूजी हुई है और पूरा चेहरा काला पड़ गया है। और बॉडी वहाँ फेंकने का प्रयास करा गया? हाँ, फेंकी हुई है क्योंकि इतनी दूर जा नहीं सकते हैं, वो बरेली से बाहर नहीं जाते थे, किसी के यहाँ नहीं रुकते थे। हैं? थाने से शिकायत करी? सब जगह करी है, मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी, कल ही कराई है।